ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि जब सभी पांडव जो है अर्जुन के अनुपस्थिति के कारण बहुत दुखी हैं, तो उस समय नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि जो है वो जैसा कि उन्होंने भीष्म पितामह से सुना था विभिन्न तीर्थ स्थलों के यात्रा के संबंध में और उसके फल के संबंध में, उन तीर्थ स्थलों के बारे में सभी पांडवों को बताते हैं और बताने के बाद उन्हें सलाह देते हैं कि तुम भी जो है इन सभी तीर्थ स्थलों का जो है भ्रमण करो, और इतना बता करके सलाह दे करके नारद मुनि जो है वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब नारद मुनि जो है बहुत सारे तीर्थों के बारे में और उसके फल के बारे में बता करके वहाँ से चले जाते हैं, तब जो है वो युधिष्ठिर जो है वो उनका जो पुरोहित उनके साथ चल रहे थे, जिनका नाम था धौम्य मुनि, वो कहते हैं वो कि हम लोग जो है अर्जुन को चूँकि हम लोगों ने शस्त्र ज्ञान के लिए बाहर भेज दिया है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो पूर्व जन्म में वही नर और नारायण थे, और मैं जानता हूँ कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में भेजा है, और वो निश्चित तौर पर इंद्रलोक से जो है विभिन्न शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आवेगा। तब हम लोग को जो है सभी कौरवों पर विजय प्राप्त करने में हम लोग को मदद मिलेगी। चूँकि वो सशंकित हैं, वो बोलते हैं कि भीष्म और द्रोण जो है वो अतिरथी हैं, कृपाचार्य और स्वस्थामा भी इतने शक्तिशाली हैं कि उनको जीतना मुश्किल है, और वो फिर सूत पुत्र जो महारथी कर्ण है वह भी बहुत सारे दिव्यास्त्रों का वो ज्ञाता है। तो वो बोलते हैं कि इन सभी जो कौरव वंशीय जो वीर हैं उनको बिना अर्जुन के हम लोग पराजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात वो बोलते हैं कि इनको पराजित करने के लिए अर्जुन की आवश्यकता है और श्री कृष्ण के संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार वो कह करके वो कहते हैं कि हम लोग को काम्यक वन में ये अर्जुन के बिना रहने में मन नहीं लगता है, इसलिए वो धौम्य मुनि से कहते हैं कि आप मुझे सभी दिशाओं में जो तीर्थ स्थल हैं और कहाँ हम लोग चल सकते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। तब इस पर जो है वो धौम्य मुनि जो है वो चारों दिशाओं में जो तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में वो बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि पूरब दिशा की ओर जो तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में वो बताते हैं धौम्य मुनि। तो सबसे पहले बताते हैं कि नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है पूरब दिशा में। उसके पश्चात फिर गोमती नदी के पास जो है वो जो तीर्थ स्थल है वहाँ एक पर्वत श्रेष्ठ गय है, जहाँ की राजर्षि गय के द्वारा वहाँ तपस्या की गई थी। फिर उसके बाद महानदी और गय शीर्ष तीर्थ है, उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ गय शीर्ष तीर्थ है, जहाँ पितरों के लिए दिया हुआ अन्न जो है वो अक्षय होता है, और वहाँ पर ही फाल्गु नाम के एक पुण्य सलिला महानदी है। वहाँ बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी भी प्रवाहित होती है, जहाँ विश्वामित्र ने जो है वो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। और उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि जो पुण्य नदी गंगा भी वहाँ से प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद पंचाल देश है, जहाँ के कौशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। और उसके पश्चात फिर गंगा और यमुना का जो संगम है
जिसका नाम प्रयाग है, वहाँ महर्षि अगस्त का श्रेष्ठ आश्रम है और वहाँ भी तीर्थ स्थल है, वहाँ हम लोग भ्रमण कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि पूर्व में एक महेंद्र पर्वत है जो कि जहाँ पर भगवान शिव जो है निवास करते हैं, और उसके पश्चात एक केदार तीर्थ है जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है, वहाँ हम लोग भ्रमण कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशा में होने वाले सभी तीर्थों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि गोदावरी नदी जो है बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ पर वेणा और भीमरथी ये दो नदियाँ हैं, और वो वहाँ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर जो है एक पयोसनी नदी है, और पयोसनी नदी के तट पर जो है वराह तीर्थ है, जहाँ यज्ञ करने से राजा नृग को इंद्र सोपान करके वहाँ नृग का जो यज्ञ था उसमें इंद्र जो है वो सोमपान करके मस्त हो गए थे, वो ये बताते हैं। इसके पश्चात फिर वही एक अशोक तीर्थ है, और फिर कन्याकुमारी तीर्थ है, उसके पश्चात फिर गोकर्ण तीर्थ है, जिसको पहले भी हम लोग अध्ययन किया। वहाँ वो बताते हैं कि इस गोकर्ण तीर्थ में जो है अगस्त के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है। उसके बाद फिर देवसम नामक पर्वत भी है वहाँ, और उसके बाद फिर वो एक बताते हैं कि मणिमय वैदुर्य पर्वत है, और उसी पर महर्षि अगस्त का जो है वहाँ आश्रम है। उसके पश्चात फिर सौराष्ट्र, जो वर्तमान में सौराष्ट्र है, वो समुद्र के तट पर वहाँ एक प्रभास क्षेत्र वहाँ अवस्थित है, और उसके पश्चात फिर पिंडारक नामक तीर्थ है वहाँ पर। फिर उज्जयंत नामक महान पर्वत है जो सिद्धि प्रदान करता है, और फिर वो बताते हैं कि उज्जयंत नामक जो है पुण्य पर्वत माला पर जो है तपस्या करने वाला पुरुष जो है स्वर्गलोक में पूजित होता है। उज्जयंत ये वर्तमान में जो उज्जैन का जो है वो वही वहाँ पर, अच्छा, उज्जैन के पास ही पुण्यमयी द्वारका नगरी है, द्वारकापुरी है, जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। इसके पश्चात फिर धौम्य मुनि जो है वो पश्चिम दिशा के तीर्थों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि पश्चिम दिशा में जो है पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और वहीं मुनीश्वर विश्रवा का पवित्र आश्रम है, जहाँ क्या कहते हैं, धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म यहीं हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। उसके पश्चात फिर वैदुर्य शिखर नाम का एक पवित्र पर्वत है जो नर्मदा के तट पर है, और वो इसके बारे में बताते हैं कि यह जो है नदी जो है नर्मदा जो है वो बताते हैं कि ये राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई पुण्यमय नदी है। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि एक विख्यात मैनाक पर्वत वहाँ पर है, और फिर असित नाम का भी पर्वत है जहाँ वो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पाया जाता है। इसके पश्चात वो बताते हैं कि वहीं पर जो है नर्मदा के तट पर जो है महर्षि च्यवन का माने सुविख्यात आश्रम वहीं पाया जाता है। और उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी जो है वो पश्चिम दिशा में ही अवस्थित है। इसके पश्चात धम्म मुनि के द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों के बारे में युधिष्ठिर को बताया जाता है। तो उत्तर दिशा में बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है सरस्वती नदी है, और वो फिर यमुना नदी भी उत्तर में है। तो वो बताते हैं कि
वहाँ पर जो है वो प्लक्षावतरण नामक मंगल तीर्थ है, और यहाँ ब्राह्मणगण यज्ञ करके सरस्वती के जल से वो स्नान करते हैं और अपने स्थान को जाते हैं। और फिर वही वो बताते हैं कि यमुना के तट पर जो है वो महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत ने 35 अश्वमेघ का अनुष्ठान वहाँ किया था। और उसी प्रकार फिर बताते हैं कि उत्तर में जो है उत्तराखंड में महर्षि सरभंग का अत्यंत पुण्यदायक आश्रम जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है। उसके पश्चात वो बताते हैं कि पुण्यमयी दृश्यवती नदी भी है, जहाँ के महात्मा सुव्रत का पुण्य आश्रम जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके पश्चात वो बताते हैं कि तो उत्तराखंड में ही जो है वो विख्यात मुनि नर और नारायण जो हैं वो वहीं पर जो है वो पूर्व में निवास करते थे। तो वो बताते हैं कि वहाँ जो है दोनों मुनियों ने जो है वो यज्ञों के द्वारा मैंने शंकर जी का जो है वहाँ पर पूजन किया था। और फिर वो बताते हैं कि वहीं पर महाप्रभावशाली महर्षि जमदग्नि ने परम सुंदर एवं पुण्यप्रद प्लासवन में यज्ञ किया था। तो ये बताते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि गिरिश्रेष्ठ हिमालय जो है वहाँ किरातों और किन्नरों का निवास स्थल है। और फिर वो बताते हैं कि यहीं पर जो है गंगा जी अपने वेग से उस शैलराज को फोड़ करके वहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी। वह पुण्य स्थान जिसका नाम गंगा द्वार है और वर्तमान में उसे हरिद्वार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि एक पुरु नाम का प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ पूर्व काल में पुरुरवा ने यात्रा की थी। तो इस प्रकार फिर वो वहीं पर बताते हैं कि एक भृगु नाम के ऋषि थे, उन्होंने भी तपस्या की थी और वहाँ पर उनका जो आश्रम है वो भृगुतुंग आश्रम के नाम से वो प्रसिद्ध है। इसके पश्चात फिर बताते हैं कि श्री हरि की पुण्यमयी विशालपुरी बद्री वन जो है वहाँ पर एक अवस्थित है और वहीं जो है वो बद्रिकाश्रम भी है जो कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है वो तो इस प्रकार वो धौम्य ऋषि जो है वो बताते हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण जो है वो तीर्थस्थल है। और फिर वो बताते हैं कि युधिष्ठिर को कि तुम इन तीर्थ स्थलों का जो है भ्रमण जो है सेवन कर सकते हो। तो इन तीर्थ स्थलों के सेवन का सलाह जो है सभी पांडवों को देते हैं। धन्यवाद। शेष अगले